नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब लेकर आपके बीच हाजिर हूं। आपने बहुत से सवाल मेरे सामने रखे थे हमारे कमेंट बॉक्स में, खास करके अडानी और मोदी को लेकर के, और खास करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले को लेकर के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया और उसकी सारी जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर डालने, सार्वजनिक करने या सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए आदेश दे दिया। इसे आमतौर पर लोग एक साधारण सा फैसला सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ या ये मानकर चल रहे होंगे या चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस फैसले के खिलाफ भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और नरेंद्र मोदी बच निकलेंगे, या फिर ये सोच रहे होंगे कि इस पर भी कोई कानून संसद से लेके आएंगे नरेंद्र मोदी, या इसे भी किसी पचड़े में डाल करके उलझा करके अपना काम निकाल लेंगे, फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और इस तरह की भ्रांतियां लोग सोच रहे होंगे, लेकिन सच ये है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बौखला गए हैं इस फैसले के बाद, क्योंकि इस फैसले का असर, इसकी व्याख्या जो लोगों के कुछ गोदी मीडिया तो नरेंद्र मोदी के गुणगान से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती किसी चीज़ की व्याख्या करने या किसी सामाजिक मुद्दे पर या देश से जुड़े मुद्दों पर, लोगों से जुड़े मुद्दों पर डिबेट करने की। लेकिन दूसरे जो पत्रकार, जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया में ही सही नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, भले ही उसका जवाब ना मिले, वो पत्रकार भी शायद इस फैसले को बहुत हल्के में लिया है, क्योंकि इसके बारे में जितनी सघन व्याख्या होनी चाहिए उस व्याख्या को किसी ने नहीं किया है और मैंने नहीं देखा है। मैं इस पर 2 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं, ये मेरा तीसरा वीडियो है इस मुद्दे पर। दोस्त, ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। ये फैसला नरेंद्र मोदी के राजनीति का अंत है। ये फैसला नरेंद्र मोदी, जो एक देश के लिए एक समस्या बन चुके थे, नरेंद्र मोदी और अडानी, उसका एक निचोड़ है, उसका निस्तारण है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं, देश की दिशा और दशा तय करने वाला एक सुप्रीम कोर्ट का दिया फैसला है, जिसका असर आपको आगे आगे देखने को मिलेगा। अगर जैसा कि मैंने इस पर अध्ययन किया, इसके बारे में समझने की कोशिश की, सोचने की कोशिश की, इसके परिणाम को देखने की कोशिश की, तब समझ में आया कि नरेंद्र मोदी इतने क्यों बौखला गए हैं कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट पर हमला बोल दिया, उसको फ्रीज करवा दिया, जो उनके हाथ में है। अब अगर इस समय नरेंद्र मोदी के पास पावर होता तो पूरा सुप्रीम कोर्ट भंग कर देते, सुप्रीम कोर्ट को भी निष्क्रिय कर देते, या जो भी कर सकते थे करते। उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में था कि इनकम टैक्स के जरिए, जो कि उनके आदेश पर आईटी, ईडी और सीबीआई, ये तीनों उनके आदेश पर उनके लिए काम कर रहे हैं, एक साधारण से चपरासी की तरह, या यूं समझ सकते हैं जहां बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो कर रहे हैं ये तीनों डिपार्टमेंट। तो उन्होंने आईटी का सहारा लिया, इनकम टैक्स का सहारा लिया, जिसके जरिए कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज करने की कोशिश की। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी ने जो कोशिश की उससे वो कितना कुछ कांग्रेस का बिगाड़ पाएंगे? पहली बात तो कांग्रेस को अभी अलग रखते हैं, कांग्रेस का तो बहुत ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगे। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसे कोई बदल नहीं सकता इस नियत को। और दो चीजें एकदम साफ दिखाई दे रही कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे और आगे बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। आप समझ रहे हैं सामने कौन है।
तेजस्वी यादव। दोनों का भविष्य तो क्लियर हो गया है, लेकिन यहां बात नरेंद्र मोदी की है और इस फैसले की है। इस फैसले का कब और कितना असर होगा, क्या इसमें सामने आएगा? अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब इसे सार्वजनिक करना है और जब इसमें जो हेर फेर किया, मतलब जो गड़बड़ी की गई है वो सामने आएगा, तो उसका चित्र क्या होगा? इस एक फैसले ने दो सबसे बड़े जो जाइंट मॉन्स्टर पैदा हो गए थे भारत में, दो वो लोग जो पूरे भारत को एक शिकंजे में जकड़ देना चाहते थे, नरेंद्र मोदी और अडानी दोनों मिलकर के, यानी मोडानी, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है इस फैसले ने। कैसे? इसके परिणाम क्या होंगे? अब इसके अगर सीधे दो शब्दों में कह दें कि इस फैसले का परिणाम अडानी पर क्या होगा, मेरे दोस्त, अडानी अब जेल जाएंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि वो बातें अब सामने आ जाएंगी, उन बातों को अब छुपा नहीं पाएंगे कि अडानी ही वो आदमी है जो ब्लैक मनी को कन्वर्ट करके चंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के खातों में इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, चुनावी चंदे के रूप में सबसे ज्यादा, यानी 80% से भी ज्यादा पैसा दिया है। अब इसको डिनाइल कैसे कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं, और अडानी कानूनी रूप से इस फंदे से, यानी इस निर्णय से कैसे बच सकते हैं, आप अंदाजा लगा लिए। कोई रास्ता नहीं है, ब्लॉक्ड। क्योंकि जो क्राइम पूरी तरह से हिडन हो गया था, जिस क्राइम के जरिए, जिस अपराध के जरिए अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के धनी बनने की होड़ में आ गए थे, अब बन भी चुके थे, वो फांस हो चुका है। अडानी को उस एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा जो चंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी को अडानी ने दिया है या दिलवाया है, या उनके लिंक, या उनसे जुड़े हुए लोग, उनसे जुड़ी हुई कंपनियां, उनसे जुड़े हुए उद्योग धंधे, और जहां चीन या अमेरिका या दूसरे देशों में उनके जो पैर हैं, और जहां से जो फॉल्स कंपनियां हैं, वो सब की सब सामने आ जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के चंदा देने वाली लिस्ट में, और वो सब की सब अडानी से जुड़ी होंगी। अडानी कैसे बच पाएंगे? अडानी का अडानी का भविष्य दो है। अडानी दो काम कर सकते हैं। एक तो अडानी देश छोड़कर भाग जाएं, इसके अलावा अडानी के पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, अडानी देश के कानून का सामना करें और जेल जाएं, और बाकी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया कि अडानी के पूरे एम्पायर को नेशनलाइज करना पड़ेगा, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करनी पड़ेगी सरकार को, चाहे जो भी सरकार में रहे, और अडानी देश के कानून का सामना करेंगे, जेल जाएंगे, जेल में रहेंगे आजीवन। इसके बाद अगर वो देश में रहकर कानून का सामना करेंगे तो संभवतः ही वो जेल से बाहर आ पाए। इतना बड़ा क्राइम सामने आएगा और इतना बड़ा क्राइम उन्होंने किया है। यह फैसला इतना छोटा नहीं है। अब इसके निस्तारण क्या होंगे? अभी वही है ना कि नरेंद्र मोदी अभी गुस्से में या खिसिया करके उन्होंने कांग्रेस के अकाउंट को बंद किया, लेकिन इससे वो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे भी कुछ नहीं होगा। और जब अडानी शिकंजे में होगा, अडानी को जेल जाना पड़ेगा, तो इसका असर नरेंद्र मोदी पर क्या होगा, यह समझने वाली बात है। चलिए, व्यापारिक रूप से पूरी तरह से कल्प्रिट साबित होगा अडानी, क्योंकि मैंने कहा कि 80% भारतीय जनता पार्टी को जो चुनावी चंदा हजारों करोड़ रुपया उसके खाते में है और उसको मिला है चुनावी चंदे के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, वो अडानी ने दिया है या अडानी ने ऑर्गेनाइज्ड किया है, और या अडानी से जुड़े लोगों द्वारा ये काम किया गया है, जिसका सीधा तार अडानी से जुड़ेगा। अडानी इस फंदे से बच नहीं सकते, कानून के इस लपेटे से वो बच नहीं सकते। किसी भी कीमत पे कोई तिकड़म कर लें, कुछ भी कर लें, अडानी के पास जेल जाने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है।
अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। नरेंद्र मोदी अडानी से दूरी बना लेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, अडानी से दूरी बना लेंगे, अब यहां जांच का विषय नहीं है कि चलिए जांच होगी, जांच करवाई जाएगी और उसके रिजल्ट्स आएंगे, यहां यह विषय नहीं है। अडानी पर एक तरह से जांच हो चुकी है और फैसला आ चुका है। सामने क्या लाना है? चुनावी चंदे का हिसाब, और उस हिसाब में सीधे सीधे अडानी फंस जाएंगे। क्योंकि अब अडानी अगर हजारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में दिया है, तो वो आया कहां से दिखाएंगे, उसको कहां से शो करेंगे? इसका मतलब फेरा, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, इस तरह के फाइनेंशियल बहुत से अपराधों में बुक हो जाएंगे अडानी। फिर अडानी अगर अंदर जाएंगे, अडानी जेल में जाएंगे, तो निश्चय ही उनकी कंपनी का अधिग्रहण सरकार को करना ही पड़ेगा या किसी और को उसका संचालन करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा था राम राजू की कंपनी सत्यम कंप्यूटर, वहां एक दूसरी कंपनी शायद महिंद्रा ने उसको टेक ओवर किया था और बाद में वो चलती रही और चल रही है। लेकिन अडानी ग्रुप और अडानी का वर्चस्व, अडानी का बिजनेस इस लेवल पे नहीं है। अडानी तो इस समय पूरे देश की संपत्ति पर काबिज हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी ने करवा दिया है। तो अडानी के जेल जाने का मतलब अडानी के संपत्ति के, अडानी ग्रुप को अधिग्रहण करने, सरकार को अधिग्रहण करने के अलावा कोई रास्ता। अब अडानी ग्रुप को चलाने के लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, कोई उद्योगपति या रतन टाटा या कोई और उद्योगपति उसको टेक ओवर कर ले और उसको चला सके, ऐसी स्थिति नहीं है। कोई नहीं कर पाएगा। सरकार को खुद उस अडानी ग्रुप को हाथ में लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये सारी चीजें चुनाव से पहले होनी है। यही सबसे बड़ा खतरनाक खेल है। वैसे अगर इतना समय मिल गया होता, मान लीजिए इसका फैसला चुनाव के बाद आता, तो नरेंद्र मोदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब अडानी से हट करके अगर यहां अब नरेंद्र मोदी के पर इसका क्या असर होगा, नरेंद्र मोदी किस हद तक इस मामले में फंसेंगे? नरेंद्र मोदी डिनाइल मोड में आ सकते हैं, नरेंद्र मोदी अडानी से दूरी बना सकते हैं, नरेंद्र मोदी चुपचाप अडानी को जेल जाते देख सकते हैं, ये और कानूनी रूप से अपने आप को अलग हटा करके, उससे दूरी बना करके अपने आप को कुछ समय तक के लिए बचाए रख सकते हैं। लेकिन इसका असर चुनाव पर बहुत पड़ेगा। फिर अब क्या भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन में होगी कि नरेंद्र मोदी के ऊपर लगे इतने बड़े गंभीर आरोप के बाद भी उनको चुनाव लड़वा पाएगी प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में, या उनको चुनाव लड़वा पाएगी संसद सदस्य के रूप में, या उन्हें राजनीति में बनाए रख पाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस सब मिल करके नरेंद्र मोदी को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, नरेंद्र मोदी के कैरियर को बचाने की कोशिश करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी के और जितने देश के सारे नेता इस मामले में, उनको बोलना पड़ेगा और सामने आएंगे और बोलेंगे और नरेंद्र मोदी को किनारे करेंगे। इसके अलावा उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। जैसे अडानी से दूरी बनाकर नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से दूरी बना करके अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और किसी न किसी को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संभालना होगा। अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, अगली सरकार प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे, देश का भविष्य आगे राहुल गांधी ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहां आप ये सोच सकते हैं या कोई कह सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ओवरसाइट हूं, ऐसी बात नहीं है। ये प्योरली एनालिसिस है जो घटनाएं हुई हैं, या ये प्योरली इस बात के लिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस निर्णय का मतलब सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले का
जो असर इस समय होने वाला है उसका अंदाजा अभी किसी ने नहीं लगाया है, और उस पर किसी ने डिबेट नहीं किया, उस पर किसी ने प्रकाश नहीं डाला है। बहुत साधारण तरीके से यह मुद्दा खत्म नहीं होगा। बहुत साधारण तरीके, एक फैसला है, चलो आ गया, आज नहीं तो कल लोग भूल जाएंगे। या नरेंद्र मोदी, अभी अब आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ एक जगह कहीं अभी कल ही भाषण दे रहे थे, तो वहाँ 370 की बात की, वहाँ राम मंदिर की बात की। माने उन्होंने अपनी उपलब्धियों में जो जिसके जरिए वो देश को मोबिलाइज या देश के दिमाग को मोबिलाइज कर सकते थे या जो करते रहे हैं वो करने की कोशिश की। लेकिन इतना खुलकर कभी इस तरह से नरेंद्र मोदी सामने नहीं आए थे जिस तरह से बौखला करके कल सामने आकर सब कुछ बता रहे थे। यानी अब वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, यानी ये बताना चाहते हैं कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमको अब हमारी ये हालत होने जा रही है। ये मोड कल जो उनका भाषण था उसके अंदर ये निकलकर सामने आया। कांग्रेस पर जो कार्रवाई की गई उसी का नतीजा था। आगे अब सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी इसके बाद भी लड़ने की कोशिश करेंगे, इसके बाद भी देश पर उसी तरह से कब्जा करने की कोशिश करेंगे, या जो फैसला आया है उसके आधार पर, उसकी नीयत के आधार पर, उसके असर के आधार पर नरेंद्र मोदी पीछे हटेंगे। मेरे दोस्त, अगर कोई मुझसे पूछे तो नरेंद्र मोदी को जितना मैं समझता हूं, अगर उसके अनुसार मैं कहूं तो नरेंद्र मोदी के पास, जैसे अडानी के पास अब कोई रास्ता नहीं है जेल जाने के सिवा, अडानी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें आई, उनके ऊपर आरोप लगे मैनिपुलेशन के, फॉल्स कंपनियों के, और सेबी से उनको कैसे छुटकारा मिला, फिर दुनिया भर के पैसे ब्लैक मनी के रूप में जो था वो अडानी और विनोद अडानी के पास ही है, तो उसके जरिए वो अपने शेयर को संभाल लिया, अपने बिजनेस को वो हो गया, वो अलग बात है। ये अलग बात है, यहां अडानी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां अडानी सीधे कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। अडानी के पास अब यह बताने का कोई रास्ता नहीं होगा कि ये पैसे कहां से आए। अगर अडानी ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने मुझे दिलवाया, ब्लैक मनी था, मैंने कन्वर्ट करके भारतीय जनता पार्टी को दिया, ये अडानी साहस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही अडानी से नरेंद्र मोदी दूरी बना लेंगे। मोदी क्या करेंगे? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी मोदी से दूरी बनाने की कोशिश करेगी, उन्हें चुनाव नहीं लड़वाएगी, उन्हें प्रधानमंत्री कैंडिडेचर नहीं डिक्लेयर करेगी। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस या उनके ग्रुप्स जो हैं उनको करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता उनके पास भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक जिसकी संभावना जो हो सकता है वो है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी भी कुर्सी पर हैं, प्रधानमंत्री हैं। वो चाहें तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इमरजेंसी डिक्लेयर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है नरेंद्र मोदी को अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को अपनी राजनीति या सत्ता में काबिज रखने के लिए, अडानी को भी शेल्टर देने के लिए, अडानी से दूरी बनाकर भी अडानी को बचाने की कोशिश इस तरह से की जा सकती है कि भारत में इमरजेंसी लागू कर दी जाए, भारत के सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाए, चुनाव 2-5 साल के लिए टाल दिया जाए। इस तरह की संभावनाएं अब एक, मतलब नरेंद्र मोदी के हाथ में बस एक ही हथियार है, वो है इमरजेंसी। अब चुनाव आयोग छोड़ दीजिए, अब ईवीएम का से चुनाव की बात छोड़ दीजिए, बाकी सारी बातें भूल जाइए। चुनाव, जब नरेंद्र मोदी ही चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो ईवीएम का लेके क्या करेंगे? वो ईवीएम से क्या कर लेंगे? चुनाव जीत कर क्या करेंगे? और नरेंद्र मोदी इस मेंटालिटी के हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, वो राजनीति में नहीं रह पा रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी बाहर में जाए, वो उसी मतलब मेंटालिटी के हैं, हम नहीं तो कोई नहीं। अगला, अब कहने का मतलब, अगर मैं समझ पा रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी या तो इस फैसले की कद्र करें, नियत को स्वीकार करें, अपने आप को राजनीति से अलग करें और खुद मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं, पहले रिजाइन कर दें। ये सारी संभावनाएं हैं अपने आप को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के पास, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। मुझे इस बात का खतरा ज्यादा लग रहा है कि भारत में इमरजेंसी नरेंद्र मोदी लगा सकते हैं।
अब यहां तक कि इमरजेंसी मतलब नरेंद्र मोदी कानून का सामना करें, राजनीति से हटें, सत्ता से बेदखल हों, मार्गदर्शक मंडल में जाएं और कानून का सामना करें, नियत पर छोड़ें। एक पैटर्न, एक रास्ता। दूसरा रास्ता है कि अब अपने अंतिम हथियार को लेकर सामने आ जाएं, इमरजेंसी लगाएं और देश पर कब्जा करें। जिस प्लान को लेकर आगे बढ़ रहे थे उस प्लान को लेकर आगे बढ़ें, सबको फ्रीज कर दें, पूरे लोकतंत्र को फ्रीज कर दें, पूरे देश को फ्रीज कर दें, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। अब इसके अलावा नरेंद्र मोदी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। जिस तरह से मैंने कहा कि अडानी के पास कोई रास्ता नहीं है जेल जाने के अलावा, इस देश के कानून को फेस करने के अलावा, या फिर देश छोड़कर भाग जाने के अलावा, निकल लेंगे। उसी तरह नरेंद्र मोदी के पास कोई रास्ता नहीं है इमरजेंसी लगाने के अलावा, फिर कानून को फेस करें और राजनीति से हटें। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई रास्ता नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को बचाए या अपने आप को या अस्तित्व को, भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को। और यह बात ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी को बताने वाले लोग हैं और जो उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो इतना बड़ा एम्पायर अडानी का खड़ा करवाया, जो इस तरह से पूरे देश पर कब्जा किया या पूरे देश पर कब्जा करके पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कैद करने की मंशा लेकर अडानी, मोदी और अडानी चल रहे थे, उस पर पानी फिरता देख करके इनके रिएक्शन आगे क्या होंगे, इसकी मतलब इसमें अब एक ही रास्ता सबके पास बचा है। अडानी देश छोड़कर भाग जाएं या कानून का सामना करें, मोदी राजनीति से हट जाएं या मोदी राजनीति से हट जाएं और कानून का सामना करें या इमरजेंसी लगाएं। इधर उसके बाद का रास्ता भारतीय जनता पार्टी मोदी से दूरी बनाए और अपने आप को बचाए। सभी फैक्टर्स को, सभी मतलब फैक्ट को, यानी सभी दल, एक तरह से ग्रुप को, यानी अडानी को, इधर मोदी को, इधर भारतीय जनता पार्टी को, एक एक रास्ते ही बचे हैं। एक नहीं, मतलब दो दो रास्ते बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बर्बाद कर ले मोदी के साथ, इधर मोदी इमरजेंसी लगा करके सुपरसाइड करें या कानून का फेस करें, उधर अडानी जेल जाए या भारत छोड़े। इसके अलावा कोई रास्ते बचे नहीं हैं और यह परिणाम आपको आगे आने वाले कुछ दिनों में दिखाई देगा, सामने आएगा और मिलेगा।